अभी तक मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के 3 पार्ट होते हैं, जीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। और मैंने डीडीएल के अंदर आपको क्रिएट टेबल की कमांड बता दी थी, अल्टर टेबल के बारे में हमने बात कर ली थी, ड्रॉप टेबल के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हमने अभी डीएमएल के बारे में बात कर रहे थे। डीएमएल में अभी हमने सिर्फ फर्स्ट कमांड पढ़ी थी, इंसर्ट इनटू टेबल की। इंसर्ट इनटू टेबल का क्या काम था? आपने जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था डीडीएल के थ्रू, अब उसमें रिकॉर्ड एंटर करने थे। उसके आपको मैंने दोनों तरीके बता दिया, एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर भी बता दिया, एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे बिना भी बता दिया। दोनों तरीके मैंने आपको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिए। अब आप ध्यान से देखो, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल वही है जो अभी तक हमने जितना भी टेबल बनाया था। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमने इस टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था क्रिएट टेबल से, फिर हमें कुछ चेंजेस करने थे, जैसे एड्रेस एट्रीब्यूट बाद में ऐड किया था अल्टर टेबल से। ये सारी सारी चीजें हमने कर ली थी। फिर हमने इंसर्ट इनटू टेबल कमांड, ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे। अब आप देखो ये बिल्कुल सेम रिकॉर्ड है, हमने डाटाबेस में हमने टेबल में इंसर्ट करे थे। रोहन, बिल्कुल आप देखो मोहन, यहाँ क्लास को मैंने 5 लिखा हुआ, क्यों 5 लिखा हुआ है? मैंने आपको ऑर्डर चेंज करके बताया था ना कि यदि आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उसमें आपकी वैल्यूज भी गलत स्टोर हो जाती थी। फिर अमित का रिकॉर्ड हमने सेव किया था, फिर अंकित का रिकॉर्ड सेव किया था। नल, नल क्यों आ गया था एड्रेस में? क्योंकि हमने एट्रीब्यूट छोड़ दिया था। फिर मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में मोहन का रिकॉर्ड सेव करके बताया था कि रोल नंबर और एड्रेस दोनों ही मैंने छोड़ दिया था, तो नल लिखा आ जाता है। ये वही रिकॉर्ड है, बिल्कुल वही टेबल है। उस टेबल में 8 रिकॉर्ड हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। और रिकॉर्ड कौन सी कमांड से एंटर किए हैं हमने? इंसर्ट इनटू टेबल में। कुछ रिकॉर्ड तो हमने एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर एंटर किए थे, और कुछ रिकॉर्ड हमने एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे बिना एंटर किए। दोनों तरीकों से मैंने आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा दिए थे। टोटल हमारे टेबल में 8 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए थे। अब हम अगली बात इसी पे कर लेते हैं। यदि अब बात आती है, आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, 8 के 8 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बड़े ध्यान से आप इसको समझना। क्या हम कोई भी रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट की वैल्यू को बदल सकते हैं जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया है? मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आप बड़े ध्यान से समझो। हमने 8 के 8 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपसे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए कोई गलती हो जाए। जैसे पहली गलती तो मेरे से यही हुई पड़ी है, जैसे मेरे को क्लास करनी थी 12, रोल नंबर करना था 5, बट मैंने उल्टा कर दिया, रोल क्लास 5 एंटर कर दी और रोल नंबर 12 एंटर कर दिया। अब मेरे को इन दोनों वैल्यूज को भी सही करना है, क्लास को 12 करना है, रोल नंबर को 5 करना सकता है मेरे से। ऐसा भी हो जाए कोई स्पेलिंग एरर हो जाए, क्योंकि अब कंप्यूटर स्पेलिंग एरर थोड़ी चेक करेगा, वो तो आपने बताना है ना कंप्यूटर को कि मोहन के स्पेलिंग क्या है। हमने तो यहाँ लिख दिया MOHAN, क्या पता मेरे से MOHN एंटर हो जाता, ए रह जाता। ऐसे एरर भी तो हो सकते हैं ना। मान लो आपने किसी किसी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रिकॉर्ड में कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू में गलती हो सकती है। हो सकता है कि मेरे से स्पेलिंग एरर हो जाए, जैसे यहाँ पे मेरे से क्लास गलत एंटर होगी, रोल नंबर गलत एंटर हो गया, या मेरे से एड्रेस गलत एंटर हो गया, रानिया करना था मेरे से खारिया एंटर हो गया। ऐसी गलती होने के चांसेस है ना। तो मैं कह रहा हूं क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो रिकॉर्ड मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूं, यदि मुझे किसी भी रिकॉर्ड के कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को ठीक करना है, मान लो मुझे ये मोहन वाला जो रिकॉर्ड है, सपोज करो इसके क्लास की वैल्यू को मेरे को ठीक करना है, 5 से 12 करना है, या इसके रोल नंबर को मेरे को ठीक करना है, 12 से 5 करना है, या सपोज करो मेरे से स्पेलिंग में एरर हो गए थे, या इसको ठीक करना है। मींस कोई भी रिकॉर्ड के किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैं ठीक कर सकता हूं। एग्जाम्पल मैंने, मेरे कहने का मतलब क्या, मोहन की क्लास को ठीक करके 12 करना है, रोल नंबर को ठीक करके 5 कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो रिकॉर्ड हमने एंटर कर लिया, रिकॉर्ड तो एंटर हो चुके हैं इंसर्ट इनटू टेबल से, अब हो गया, मेरे को कोई करेक्शन करनी है, मीन मेरे से कोई गलती होगी, या मैं रिकॉर्ड में कुछ चेंज करना चाहता हूं, मॉडिफाई करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं, एक ही बात है, इन सब का मतलब एक ही है। या अंकित का एड्रेस। अब एक चीज और देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो हमने अंकित का रिकॉर्ड एंटर किया था, हमने सिर्फ 3 एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर की है और एड्रेस की वैल्यू, सपोज करो मैंने इसलिए एंटर नहीं करी थी, मेरे पास अंकित का एड्रेस मुझे पता नहीं था। मान लो 2 दिन बाद अंकित मेरे पास आ गया, मान लो मैं क्लास 12 का इंचार्ज हूं, मेरे पास आ गया और बोलता है कि सर मेरे को एड्रेस अपना एंटर करवाना है, आपने तो कोई एड्रेस रिकॉर्ड में सेव ही नहीं करवा रखा। तो मैं उससे पूछूंगा कि चलो बता दो, मैं आपका एड्रेस कर देता हूं सही, क्योंकि मैंने तो अभी एंट्री ही नहीं किया। अब ये चीज भी तो मेरे को करनी है ना, क्या अंकित का एड्रेस जो कि एम्प्टी है उसमें वैल्यू एंटर करनी हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर है यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि
कौन सी कमांड ऐसी है जिसकी सहायता से हम रिकॉर्ड में कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू को बदल सकते हैं। बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है हमसे गलती होगी हो या हमें जरूरत पड़ रही होगी, हमें बदलना ही है। कोई भी एट्रीब्यूट को आप बदल सकते हो। आप किसी भी रिकॉर्ड के एक एट्रीब्यूट को भी बदल सकते हो, चाहो तो दोनों को भी बदल सकते हो, चाहो तो 3 एट्रीब्यूट को भी बदल सकते हो, चाहो तो पूरे ही जितने भी एट्रीब्यूट है सबको बदल सकते हो। अब बात वही होगी, अगर आपने सारे एट्रीब्यूट बदल दिए तो पूरा रिकॉर्ड ही आपने इनडायरेक्टली बदल दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये तो हमें पता है कि कोई ना कोई कमांड तो ऐसी होगी। देखो डीबीएमएस में हर चीज करने की अलग कमांड। टेबल को क्रिएट करना था, हमने क्रिएट टेबल के बारे में पढ़ा था। टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी थी स्ट्रक्चर में, तो हमने अल्टर टेबल की बात करी थी। यदि मुझे टेबल को खत्म करना था तो ड्रॉप टेबल की बात करी थी। को इंसर्ट करना था तो इंसर्ट इनटू टेबल वाली कमांड की बात करी। अब मैं कह रहा हूं जो रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट है इसमें कुछ बदलना है, ये तो कमांड होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके सिंटेक्स के बारे में देखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, क्या वो कमांड डीडीएल में आएगी या डीएमएल में आएगी? देखो इसका आंसर मिलता है, हमें करना क्या है। मैं कह रहा हूं कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर है, रिकॉर्ड में कोई मॉडिफिकेशन करनी है। मैंने आपको बताया था जो डीडीएल की कमांड्स होती हैं उनका कंसर्न टेबल के स्ट्रक्चर से होता है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे को रिकॉर्ड में चेंज करना है, क्या मुझे कोई टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है? आप कहोगे नहीं सर, टेबल के स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज करना है। जो हमने रिकॉर्ड एंटर कर लिया उस रिकॉर्ड की वैल्यू को ठीक करना है, टेबल के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। तो ये कमांड, जो भी कोई कमांड होती है जिसका कंसर्न रिकॉर्ड से होता है, मीन जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं डाटा से होता है, वो सारी की सारी कमांड डीएमएल में आती है। तो वो कमांड भी जिससे हम रिकॉर्ड में कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, वो डीएमएल के अंडर आएगी। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कौन सी कमांड है और उसको किस तरीके से यूज करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर में भी करके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ।